दीदी, देवर जी आ जाइए, खाना रेडी है। अरे वाह, क्या बात है। मेरी आलू की सब्जी बनाई है ना तुमने? अरे हाँ दीदी, आपके लिए स्पेशल बनाई है। हाँ, टेस्ट तो कीजिए। मेरे चने की दाल भाभी। हाँ दीदी, आपके लिए भी बनाई है, खाइए ना। सौम्या दीदी, बंदनी, आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पे हो। ससुराल में जीजा जी बहुत परेशान होंगे नहीं? और सौम्या दीदी, आपके तो बच्चे भी हैं, मतलब कैसे? मेरे बच्चे अपनी दादी के चहीते हैं। वो अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ना अपने पापा के पास और ना ही मेरे पास। पर अनिल, ये तो तुम भी जानते हो ना। फिर भी अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमारा 4 दिन की छुट्टी लेकर अपने ही मायके आना तुम्हें अब बोझ लगने लगा है। दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है भैया? हमारे पति और ससुराल वालों का नाम लेकर हमें दबी जुबान में घर जाने को कह रहे हो? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे बस करो भाभी, आप सबके सामने शरीफ बनते हो। क्या पता पीठ पीछे भैया को आप ही भड़काते हो। बंदनी, अपनी भाभी से तमीज से बात करो। इनके कहने पर ही मैं तुम लोग को यहाँ पर बुलाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो हम यहाँ आएंगे नहीं? ये मत भूलो कि ये हमारा मायका है, हमारे बाप का घर। और अब तो बाप की जायदाद में बेटियों का भी हक होता है। ये कायदा भी तो पास हो गया है। तो दीदी, अब क्या आप इस घर का बंटवारा भी करना चाहती हो? अगर ऐसे तैश में बात करोगे तो बंटवारा भी होगा भाई। बंदनी दीदी, ऐसा नहीं है। सब जानते हैं हम कैसा है। हाँ। अरे सुनिए तो। अरे सुनील का आज आखिरी दिन है छुट्टी का, जा रहा है वापस कॉलेज पढ़ने। बाय तो बोल के चले गए। छोड़ो ना भैया, इनका तो रोज का है। अरे क्यों परेशान हो रहे हो भैया? चला जाऊंगा मैं। अरे ऐसे कैसे चला जाता? छोटा भाई है तू मेरा। हाँ, मेरा हक बनता है छोड़ने का। वो तो है, लेकिन बहनों का क्या करें? बहनों का मत ही बोल यार, लड़ती झगड़ती रहती है। प्रॉपर्टी की बातें फोन कर करके मेरे को परेशान कर दिए। क्या ही बोलूं अभी। छोड़ो ना भैया, हाँ? ये तो घर घर की कहानी है। वैसे भी हमारे जाने के बाद तो चुप हो ही जाती है। हाँ, चुप तो हो ही जाती है। यार ये ऑटो वाले कहाँ मर गए, दिख ही नहीं रहे। अरे आ जाएंगे छोटे। मैं साले दिख नहीं जा सकता। अरे सॉरी। क्या सॉरी बे? छोड़ क्या? छोड़ नहीं रहे तुमके। छोटे क्या लगा है? 2 लाख पड़ेगी, सीधा आएगा, समझा तू? सॉरी बोला ना। क्या सॉरी बोला ना? भैया जाओ जाओ, जाना दो, चलो। अरे छोटे, ठंड रख, सब्र से काम ले। क्यों इतना ये कर रहा है? सॉरी भैया, वो उसने आपको धक्का दिया ना, गिरता देख के मुझे गुस्सा आ गुस्सा गया। ठंडा रख अभी। मुझे कुछ नहीं है, बस धक्का ही लगा है उसका मेरे को। ठीक है, नीचे ऑटो भी आ गया। हाँ, मैं चलता हूँ। अच्छे से पढ़ना। हाँ, फोन करते रहना मुझे। मैंने आपको बोला था कि ऑटो स्टैंड तक मत छोड़ के आना, स्टेशन तक छोड़ आते। वो तो छोटा है, इसलिए आपको तकलीफ ना हो, उसने मना कर दिया होगा। लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको तो अकल होनी चाहिए। समझा करो, हम बड़े हैं इसीलिए उसकी बात सुननी पड़ती है। ऐसे कैसे? नहीं तो कहेगा कि हम बड़े होने का फायदा उठा रहे। ऐसे नहीं चलता है, समझ रहे हो ना? अरे ये क्या कर रहे हो आप? इतनी तेज तेज क्यों जा रहे हो? अरे पता नहीं हमें कौन सी चींटी ने काट लिया है, समझ नहीं आ रहा है। बाप रे, आपको तो बहुत रैशेस हो गए हैं। एक काम करो, चादर ओढ़ के सो जाओ। शायद स्किन ड्राइनेस की वजह से हो गया होगा, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखते सो के देखते क्या हो गया ये। मत खो जाओ यार, इतना बस करो। ए जी उठो। उठो, सुबह हो गई है।
ये क्या मजाक कर रहे हो? आंखें भी खुली है, मुंह भी खोल रखा है, उठे हुए हो पर उठ नहीं रहे हो। अरे उठो ना, क्या कर रहे हो? तो हे जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? उठो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है। आप प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ था इन्हें? कुछ नहीं, बस रात को थोड़े से रैशेस हुए थे, उस रेड कलर के निशान आए थे। मैंने चादर उड़ा दी थी और ये सो गए थे। बस अभी उठ ही नहीं रहे हैं, मैं कब से उठा रही हूँ इनको। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भाभी जी, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या डॉक्टर साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? रात को वो अच्छे थे, उन्होंने खाना भी खाया था, अपने भाई को छोड़ के आए थे। एक बार चेक कीजिए भाभी डॉक्टर जी, मैं साहब। चेक कर चुका हूँ, इनकी मौत को लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 घंटे कैसे हो सकते हैं? रात को मैंने नहीं सुलाया था अच्छे से। आप एक बार दोबारा चेक कीजिए। भाभी जी, इनका कहीं कोई इलाज चल रहा था? आपके अलावा कौन फैमिली डॉक्टर है हमारा? किसी से इलाज नहीं चल रहा था। मेरे पास तो पिछले कई महीनों से नहीं आई है, और इनके हाथ पे ये ताजा इंजेक्शन का निशान है। इंजेक्शन का निशान? अब कहाँ निशान? कौन सा निशान? आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए। भाभी जी, मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। मुझे इनकी डेथ नेचुरल नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ रहस्य है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर का कहना है कि आपके हस्बैंड की हत्या हुई है, शायद किसी जहरीले इंजेक्शन से। लेकिन आपके मुताबिक तो कल रात तक आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे। फिर ये डेथ कैसे हो गई? उनकी मौत के समय उनके पास कौन कौन था? मेरी 2 नंदे और देवर जी थे। आप कहाँ हैं वो? दोनों नंदे तो इसी शहर में रहती है, लेकिन देवर जी मुंबई पढ़ाई करते हैं। इन तीनों और आपके हस्बैंड के आपसी संबंध कैसे हैं? मेरा मतलब है कि आपको किसी भी कोई शक है इन तीनों में से जो उनको मारना चाहता हो या मार सकता हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पे कोई शक तो नहीं। इन तीनों की लड़ाई की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं में से किसी ने मेरे पति को कुछ किया है, क्योंकि रात को तो ये अच्छे भले थे। रिया? यस सर। ये डॉक्टर और संगीता की बातें सुनने के बाद ना मुझे भी शक हो रहा है। कल रात को जो इंसान बिल्कुल स्वस्थ था, ठीक था, आखिर रात को ऐसा क्या हुआ जो अचानक से उसकी मौत हो गई? एक काम करो प्रिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। भैया भैया ये सब बॉडी में हाथ नहीं लगा सकते। भैया ये सब कैसे हो गया? पर भैया, लेकिन इनको हुआ क्या है? भाभी इनको क्या हुआ है? अरे भैया नहीं भाभी, हमको सुनील को ऑटो स्टेशन पे छोड़कर आए थे और उसके बाद आकर सो गए थे और सुबह उठाया तो ये सब। ये क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब मेरे भैया को? भाभी, ये क्या हुआ भैया को? अरे भैया नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन भाभी ये सब हुआ कैसे? दीदी प्लीज, ये दिखावटी शोक मनाना बंद करो। जाओ यहाँ से आप लोग। कम से कम भाभी को तो शांति से सांस लेने दो। तो हम क्या यहाँ पर रुककर भाभी की शांति भंग कर रहे हैं? मेरा मतलब देखो जरा इन्हें, कितना दुखी है ये। दुखी? हम दुखी नहीं है क्या? भाभी से उनका रिश्ता सिर्फ 4 साल का है, हमसे पैदाइशी रिश्ता है उनका। उनसे ज्यादा दुखी हम हैं। हमें कंसोल करने की जगह तुम हमें यहाँ से भगा रहे हो। उस दिन भी अनिल की मौत से पहले तुम्ही ने हमसे झगड़ा करके हमें यहाँ से भगा दिया था। तुम्हें ही छोड़ने गए थे ना भैया? जब वापस आने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, कहीं तुम्ही ने भैया के साथ तो कुछ नहीं कर दिया? मैं कैसे करूंगा कुछ? मैं वहां से मुंबई निकल गया था। हाँ तो मुंबई के लिए निकलने से पहले रिक्शा स्टैंड पर कहीं तुमने भैया को कुछ खिला दिया होगा तो? दीदी, और इस तरह भैया की अचानक मौत? दीदी, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? क्यों?
सच बात कड़वी लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भाभी के साथ मिलकर कुछ? दीदी हद होती है हर चीज की। अरे जब भैया जिंदा थे तो उन्हें दुख देती थी, अब भाभी को भी। ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे जाने से पहले इस घर में तुम भी थी और मेरे जाने के बाद तुम दोनों इस शहर में थी। कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो कुछ? हम दोनों ने या तुम दोनों ने? इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती तुमको? चलो दीदी। भाभी संभालिए अपने आप को। मिस्टर अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई है। ऐसा क्या है? सर, रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर अनिल की मौत प्लेग रोग से हुई है। क्या? जिसका प्लेग रोग? नहीं नहीं नहीं, प्लेग रोग किसी एक आदमी को नहीं होता, महामारी है, समूह में होता है ना? ये रही पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस शहर में ये रोग होता है उस शहर में चूहे मरने की संख्या ज्यादा हो जाती है। और यहाँ शहर में तो छोड़ो, हम लोग अभी जांच कर रहे थे ना घर पे अनिल के, एक मरा हुआ चूहा भी नहीं मिला। नहीं नहीं, प्लेग रोग नहीं हो सकता। एक और बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अनिल की बांह पर एक इंजेक्शन का मार्क है। वही मार्क अनिल की मौत का कारण है। अब ये इंजेक्शन अनिल ने खुद लिया है या किसी ने उसको दिया है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। एक बात तुम सब चारों बहुत अच्छे से दिमाग पे जोर डालकर तुम सब मुझे ये बताओ कि मरने से पहले अनिल ने अपना कोई इलाज कराया था या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग सच बोल रहे हैं। ये दोनों ही नहीं, हम दोनों भी उस टाइम घर पे ही थे, छुट्टियां मनाने आए थे। और अगर इन 15 दिनों में इन्होंने कोई भी इलाज कराया होता जिसमें उन्हें इंजेक्शन लगे तो हमें पता होता। और अगर वो हमारे आने से पहले करवाए होते तो इन 15 दिनों में हमारे साथ डिस्कस जरूर करते, या उनकी कौन सी दवा चल रही है इसके बारे में हमें खबर होती कि उनका किस चीज का इलाज चल रहा है। ये दोनों सही कह रही है अरमान जी, उनका कहीं भी कोई इलाज नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है इंजेक्शन वाली बात डॉक्टर ने गलत लिख दी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तुम लोगों ने देखने में कोई गलती कर दी हो। मगर कैसी गलती? अच्छे से सोचकर बड़े अच्छे से जवाब देना। ये बात तो क्लियर है कि अनिल को प्लेग का इंजेक्शन दिया गया। कब दिया गया, कहां दिया गया, कैसे दिया गया, और देने वाले के हाथ में प्लेग के जर्म्स कैसे आए, ये एक सवाल है। अच्छा, एक बात बताओ कि मरने से 4-6 दिन पहले किसी से कोई हाथापाई, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन 4 दिनों में तो क्या, इन 34 सालों में अनिल की किसी से जुबानी लड़ाई भी नहीं हुई, तो हाथापाई तो बहुत दूर की बात है। ठीक से याद करो बंदनी। सुनिए, या संगीता, इन दिनों उनके आसपास कोई ऐसी अनहोनी या और कुछ? नहीं, ये तो बस बहन ही उनके आसपास थी। हाँ बस, तुम हम पर ही इल्जाम लगाते रहना। याद करके बताओ, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जी इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हमें जरूर याद रहता, और अगर नहीं भी रहता तो अभी याद करने पर याद आ ही जाता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ याद आया। जब वो घर आए थे तो उन्होंने बताया था कि सुनील का किसी से झगड़ा हुआ है, जब वो उसे ऑटो स्टैंड पे छोड़ने गए थे। झगड़ा? जिससे झगड़ा हुआ था उसकी कोई इंफॉर्मेशन? वैसे तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, उसने अपना फेस रुमाल से ढका हुआ था, बस आंखें ही दिख रही थी उसकी। सर, ये रही अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या इसके आधार पर आप हमें बता सकते हैं कि अनिल का किस चीज का इलाज चल रहा था? सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ?
अनिल पिछले कई महीनों से मेरे पास इलाज के लिए आए ही नहीं। आप ये बात उनकी फैमिली से पूछिए, हो सकता है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो। कई बार पूछा है डॉक्टर साहब, उन्हें कुछ भी पता नहीं। अगर अनिल की फैमिली को कुछ पता नहीं और वो सच कह रहे हैं, इसका मतलब है मुझे जो शक हो रहा था वो बिल्कुल सही था। शक? कैसा शक डॉक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अनिल की बाह पर जो इंजेक्शन का निशान देखा था, उस निशान को हम डॉक्टरों की भाषा में पिग मार्क कहते हैं। पिग मार्क? जी। डॉक्टर साहब ये क्या होता है पिग मार्क? सर, पिग मार्क ऐसा इंजेक्शन है जिसकी सहायता से हम किसी भी बीमारी के जर्म्स को किसी भी इंसान के शरीर में पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि प्लेग के जर्म्स अनिल की बॉडी में किसी ने इंजेक्ट कर दिए? पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन अगर इतना खतरनाक है तो ये किसी को इतना इजीली कैसे मिल सकता है? सर, मुंबई में इंस्टीट्यूट है किन्स इंस्टीट्यूट, जिसमें सिर्फ प्लेग के ही नहीं बहुत सारी बीमारियों के जर्म्स रखे गए। बेसिकली डॉक्टर उन पर रिसर्च करते हैं उनकी वैक्सीन या दवाइयाँ बनाने के लिए। तो अगर हॉस्पिटल में आपकी किसी डॉक्टर से जान पहचान है या किसी स्टाफ से पहचान है तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये किसी को मिल जाए तो किसी को इंजेक्ट कैसे किया जा सकता है? सर, ये बहुत आसान है। किसी भी इंसान का ध्यान दूसरी तरफ भटकाकर या उसे धक्का मारकर भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अगर ये बात सही है तो वो ऑटो स्टैंड पे बंदा कौन था और उसे ये इंजेक्शन मिला कहां से? ये अनिल के घर से पूछताछ करके पता नहीं चलेगा कुछ इसका? हमें किन्स इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ से कोई रोग के जम्स लेकर जाए और किसी और को दे दे। मैडम, ऐसा है ना, ये जो इम्पॉसिबल है ना, यही बाद में पॉसिबल होता है और बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देता है। आप एक बार फिर से चेक कीजिए। यस सर, आपका शक सही है। सही है? कैसे? डॉक्टर वर्मा कुछ दिन पहले ही रिसर्च के लिए प्ले रोग के जम्स लेकर गए थे और उन्होंने अभी तक रिटर्न भी नहीं किया है। ठीक है, उनका एड्रेस और फोन नंबर मिलेगा? जी हाँ सर, प्लीज। देती हूँ, एक मिनट। कहिए, किससे मिलना आपको? डॉक्टर आयुष। हाँ, मैं ही हूं। अरे आप कौन हैं और कैसे घुसे जा रहे हैं मेरे घर में? आप जानते भी हैं मैं कौन हूं? जानता हूं, किन्स इंस्टीट्यूट के रेस्पेक्टेड डॉक्टर, डॉक्टर आयुष। लेकिन आप मुझे नहीं जानते, इंस्पेक्टर अरमान कहते हैं मुझे। इंस्पेक्टर? ओह, तो मेरा शक सच निकला। बड़ी अच्छी जान पहचान लगती है इससे। हाँ, दोस्त है मेरा। लेकिन इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, बल्कि इसके साथ मिलकर आपने किया है। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, आप जरा मुझे बताएंगे कि किन्स से रिसर्च के लिए जो प्लेग के जर्म्स आप लेके आए थे उसे वापस क्यों नहीं किया? वो मैं बताता हूं, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। वो तो सुनील के कहने पर आपने उसके बड़े भाई अनिल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप जानते भी हैं, आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। मैं एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूं, ये मत भूलिएगा। डोंट वरी, आपका रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको ले जाने आया हूं। ले जाने? कहां? चल, बंद कर इसको। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। डॉक्टर आयुष तुम्हारा दोस्त है और किन्स का रिसर्चर भी। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि उसको प्लेग के जर्म्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए तुम लोगों ने प्लान किया और बड़े ही अच्छे आइडिया से तुमने ऑटो स्टैंड पे
अपने भाई को धक्का देने के बहाने डॉक्टर आयुष ने वो जर्म्स तुम्हारे भाई के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये झूठ है। यही सच है। तुमने डॉक्टर आयुष के साथ मिलकर ये प्लान बनाया ताकि तुम पर किसी को शक न हो और तुम्हारे भाई की बीमारी से मौत हो जाए और उस मरहूम की सारी जायदाद तुम्हें हासिल हो जाए। ये सब झूठ है। माना कि डॉक्टर वर्मा मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर ये इल्जाम लगाया जाए। ध्यान से सुनो सुनील, डॉक्टर अभी लॉकअप में है, उसे सजा हो चुकी है। कल सुबह उसे जेल शिफ्ट किया जाएगा। अगली बारी है तुम्हारी। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं अपना जुर्म कबूल करने के लिए। अगर 24 घंटे में तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो ठीक, नहीं तो जुर्म कबूल करवाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इंस्पेक्टर साहब ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखा बंदनी, हमारा भाई कैसा है। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए कहते कहते जायदाद के लिए अपने ही भाई का खून करवा दिया और हम पर इल्जाम लगाते थे कि तुम थी वहां, तुमने मारा है। पर इसमें मेरा क्या कसूर था बंदनी? मैं क्यों विधवा हुई? माना कि सुनील को जायदाद का लालच था, पर वो डॉक्टर, उसमें उसका क्या स्वार्थ था? उसने ये सब क्यों किया? अब वो तो वही जाने भाभी। कभी कभी लोग गहरी दोस्ती में भी अपना फर्ज भूल जाते हैं। डॉक्टर वर्मा, जिनका तुमने मर्डर किया था, मिस्टर अनिल, उनकी विधवा बीवी तुमसे मिलने आई है। क्या हुआ? बहुत शर्म आ रही है? मर्डर करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई थी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? और तुम्हारा दोस्त सुनील, उसने तो जायदाद के लालच में ये सब किया। पर तुम तो डॉक्टर थे, तुम्हें तो अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहिए था। तुमने मेरे पति को मारने की गद्दारी क्यों की? संभालिए अपने आप को मिसेस शर्मा। मुझे तो तुमने बिना बात की सजा दे दी, लेकिन कानून ने तुम्हें कितने साल की सजा दी है? 2 साल की। 2 साल बाद मैं अपने पति की जायदाद की अकेली मालकिन बनकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर बस मैं और तुम। हाँ, जी मैं। भाई वाह संगीता जी, अब आगे की कहानी आप ही बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। सबूत क्या आपके पास? प्रिया, ये रहा तुम्हारा रिकॉर्ड किया बयान। आप कुछ बोलोगी या हम कुछ करें? उम्मीद है कि तुम्हें 3rd डिग्री का इंतजार नहीं है। प्रिया, मेरे देवर जी के मुंबई पढ़ने जाने के बाद मैं और मेरे पति जब भी सुनील को कॉल किया करते थे, तो उनके दोस्त डॉक्टर वर्मा से भी हमारी बातचीत होती थी। बातचीत करते करते कब नजदीकियां बढ़ गई हमें पता ही नहीं चला। और फिर सुनील की गैर मौजूदगी में भी डॉक्टर वर्मा मुझे कॉल किया करते थे। मेरे पति के सो जाने के बाद आधी रात को वो मुझे वीडियो कॉल भी करता था, और फिर वो मुझसे वीडियो कॉल पे प्यार भरी बातें करते थे, और मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। हेलो, क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? यही बात मैं तुमसे भी तो पूछ सकती हूँ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे ख्यालों ने मेरी नींद उड़ा दी। आंखों में सिर्फ तुम बसी हो। बस एक बार जी भर के देख लूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। रोज रात को बार बार देखते हो, अभी भी तो देख ही रहे हो। हाँ, पर वैसे नहीं देख पा रहा हूँ जैसे मैं देखना चाहता हूँ। कैसे देखना चाहते हो? जिसमें तुम्हारी खूबसूरती खुलकर नजर आए।
इसके लिए मैंने तुम्हें वो मिनी ड्रेस भेजा था, तुमने पहना नहीं क्या? पहनी तो है, पर मुझे शर्म आ रही है। तो ठीक है, आंखें बंद करके दिखा दो प्लीज माय लव। प्यार में शर्माना कैसा? काश तुम सामने होती। सामने ही तुम तुम्हारी। बेबी, कैमरे में नहीं, कमरे में। तो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। देखो, मैं तुम्हें छू रहा हूं। बस अब रहा नहीं चाह रहा। मैं तो एक औरत हूँ, पर तुम तो एक मर्द हो ना, और वो भी डॉक्टर। कुछ ऐसा करो कि हम दोनों एक हो जाएं और हमारा कुछ भी ना बिगड़े। और तुम्हारा पति? माना मोहब्बत का इलाज नहीं है, पर मेरे पति का तो है ना। तुम करो कुछ। ये लो, कर दिया। और उसके 2 दिन बाद डॉक्टर वर्मा ने कॉल करके मुझे बताया कि संगीता, मैं कल अपने प्लान को अंजाम देने दिल्ली आ रहा हूं। जब तुम्हारा पति सुनील अपने भाई को मुंबई के ऑटो स्टैंड छोड़ने जाएगा, तो मैं वहां टकराने के बहाने उसकी बाह में वो प्लेग रोग का इंजेक्शन लगा दूंगा। और प्लेग रोग से वो मर जाएगा और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। और डॉक्टर वर्मा ने वैसा ही किया। वो बेस बदल कर आए और सुनील ये पहचान ना सका कि डॉक्टर वर्मा उनके दोस्त ही हैं। मगर अफसोस, हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन बचता नहीं है। जैसे कि तुम दोनों पकड़े गए। अब आप ये सोच रही होंगी कि मुझे ये सब पता कैसे चला। बहुत सीधी सी बात, किन्स इंस्टीट्यूट से जम्स गायब होंगे तो शक जाएगा सुनील पे। और कोई इतना मूर्ख तो होता नहीं कि अपने खिलाफ सबूत छोड़ के चला जाए। तो सबूत छूटा है, इसका मतलब सबूत छोड़ा गया है। फिर पुलिस की लात, मुक्के, घूसों के सामने अच्छे से अच्छे अपराधी सच उगल देते। डॉक्टर आयुष वर्मा तो काफी कमजोर निकली, पहले ही बोल गए। बंद करो दोनों को।